बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। दो शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंडरीनाथ का दर्शन करो, आप पंडरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंडरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विट्ठल भगवान के लिए कुछ करो, ये सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, ये रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए उसको रस कहते हैं, पर भगवान भक्त के लिए योजना बनाए उसी को रास कहते हैं। हमारा भजन किस गति पर चल रहा है? अभी हम रस में हैं, हमको रास में जाना है। हम इसलिए अभी तीर्थ में घूम रहे हैं ठाकुर जी, अभी हमारी इंद्रियों में सामर्थ है, हम पंढरपुर भी आएंगे, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, जहां जहां आप बैठे हो सब जगह जाएंगे। पर इन सब के बदले हमको क्या चाहिए? इन सब के बदले आपको एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। आप आओ। ये अभी हम रस कर रहे हैं, हमको रास करना है। बंधुओं, हम जितने भी नाम भक्तों के मंच से लेते हैं, इन सब ने रस से प्रारंभ किया, पर इन सब के साथ रास हुआ। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी गए, जनाबाई के लिए ठाकुर जी गए। अरे एक और सुंदर श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है कि नामदेव जी की मैया सुबह सुबह उठा रही उनको 4 बजे। एक बालक हैं यहाँ के, बैठे यहीं पे, ये मेरे को रोज यहाँ के वारकरियों के आके प्रसंग सुनाते हैं। कितना सुख मिला है मुझे, मैं क्या बताऊं पंढरपुर में। आप पहले सुबह कथा सुनता हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं, और फिर रात में दर्शन करता हूं। तो नामदेव जी की माता जी रोज सुबह उठाती हूं उनको 4 बजे, ए नामा उठ जा, चल नहा ले। नामदेव जी गुस्सा में उठ के बैठ गए, अकेला नहीं नहाऊंगा, उसको भी नहलाओ मेरे साथ। वो जो ऐसे खड़ा रहता है पूरे दिन, उसको भी तो पता चले सुबह सुबह नहाने में कैसा लगता है। तो मां ने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा उसके साथ नहाएगा? बोला जा तो फिर बुला ला उसको, आ जाए तो तेरी सुन के। तो नामदेव जी पहुंच गए, पंडरीनाथ के सामने बैठ के चिल्लाने लगे, बोले आपको क्या पता सुबह सुबह सोने में कितना अच्छा लगता है? मेरी माँ को जाके बताओ, सुबह सुबह नहलाने को बोलती है, पीछे पड़ी रहती है, नहाओ नहाओ नहाओ, सुबह से ही चिल्लाती है, सोने ही नहीं देती। आज मैंने भी शर्त रखी, मैं तभी नहाऊंगा जब आप मेरे साथ नहाने चलोगे, दोनों नहाएंगे साथ में। ठाकुर जी सामने खड़े होके बोले, हे नामा, मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहां तो मुझे दही दूध घी सबसे नहवाते हैं, यहां कौन नहाएगा? फिर यहां कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूं माँ को बताने, तू मेरी जगह यहां आ जा, चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए, और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामों को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली, ओहो पर ब्रह्म परमात्मा दंडवत। पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली नामा नहीं आया? बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही वो सुबह आरती कौन सी होती? कड़कड़ा आरती है, काकड़ा आरती। सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विट्ठल बन गए, और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहां तो मुझे पंचामृत नहला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे, मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव। और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विट्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी
वो तिथि आती है और उस तिथि से लेके 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंडरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं और नामदेव जी की सेवा होती है। ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है। हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते, ठाकुर जी वाली में। तो रस और रास, रस से प्रारंभ हुआ है हमारा प्रेम, पर रास में परिवर्तित होना चाहिए। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो। कल सब लोग जा रहे हैं, श्री विठ्ठल भगवान को निमंत्रित करके जाइएगा। हे पंडरीनाथ, हम 7 दिन रहे, आपके रोज दर्शन किए, भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा करना, बस आपको निमंत्रित करने आए हैं। हमारी भक्ति का किंचित भाव भी आपको प्रिय लगाओ। हम नामदेव तुकाराम जनाबाई की तो कभी होड़ कर ही नहीं सकते, हम तो महाअधम प्राणी है नाथ, पर कभी कृपा करना। इस शरीर का अंत होना, इस शरीर के प्राण निकले ना, उससे पहले एक बार आप मेरे सामने आ जाना, मुझे भी राज दिखा देना नाथ। बस एक बार प्रत्यक्ष दर्शन मुझे आपका हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो रास का मतलब समझ गए? रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब जो जो आपने ठाकुर जी के लिए किया, ठाकुर जी आपके लिए करें, वही रास है। अब यहाँ गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों के भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सबको। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें। गुरुजनों को बताओ, हाँ, पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ, नहीं तो ठाकुर जी लीला करना बंद कर देंगे। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां होगा, काम जहां होगा, वासना जहां होगी, वहां ठाकुर जी नहीं टिक सकते। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? ढूंढते ढूंढते स्थिति ऐसी हो गई, तुलसी से कहने लगी, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना कहां है? मोर को देख के कहीं, तू तो सदा उनके सिर पर विराजता, तू बता ना वो कहां है? जो जो ठाकुर जी के संबंध का है सबसे पूछ रही हैं, जड़ चेतन का भी विचार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। तब यमुना के तट पर श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। पर एक भाव सबको बहुत प्रिय लगता है, मुझे भी बहुत प्रिय लगता है। आज श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए गाएं। हे सुन राज
राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें। नेत्र बंद करके हमारी वृषभानु दुलारी जी का स्मरण करो और तब किशोरी जी से गाओ। ये कोई स्वर या भजन सुनने के लिए नहीं गाया जा रहा, ये प्रार्थना है किशोरी जी से। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा, मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
से गाओ सब लोग। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम। बोल पंडरीनाथ भगवान की। पंक्ति बहुत सुंदर है और वास्तविक है। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उसकी स्थिति ऐसी ही होगी। ध्यानपूर्वक सुनना। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हाँ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका
बोल वृषभानु दुलारी की। गोपियों ने ये विरह भाव गाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन किया। भागवत का गोपी गीत गाया गया। गोपी गीत में गोपियां अनेक भाव कह रही हैं, पर हम 2-3 श्लोक ही मात्र सुने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः
श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुताक स्त्वयि धृता स्वां विचरते। गोपियों ने गोपी गीत गाया। एक दिन हमने बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रास पंचाध्याय सुनाया था भीतर मंदिर में। ऐसी कृपा हुई तो पूरा रास सुना के आए ठाकुर जी को, 5 अध्याय पूरे, गोपी गीत भी सुनाया। बीच में बैठ गए थे, दर्शनार्थी आते जा रहे, बीच बीच में झलक दिख रही थी ठाकुर जी की। इतना मधुर आनंद हो रहा था, मानो श्री पंडरीनाथ भगवान तो रास की मुद्रा में ही है, नाचवे को तैयार खड़े हैं, कोई इन्हें नचा ही ना रहो तो हम रास सुनाया है। मैंने अब नाचो, रास सुन के नृत्य करो नाथ। तो ऐसा गोपी गीत गाया गोपियों ने, और गोपियों ने गोपी गीत गाने के बाद जैसे ही भाव विभोर होकर के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, ठाकुर जी से सहन नहीं हो पाया। और इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिरभूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रृग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी अपना मुख पहुंचते हुए पीताम्बरी पहन करके समस्त गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की। पहले अंतर ध्यान हुए, फिर पुनः प्रकट हो गए। सब गोपियां देख करके आनंदित हो गईं। सब ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तो आपके मान को खाने गए थे, अब आप जितनी है उतने हम बन जाएंगे। जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। पहले रास हुआ पर अब महारास हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। देखो ये पंढरपुर की माता जी 102 वर्ष की हैं। वाह मैया, आप जैसी माता जी तो ब्याह किया ठाकुर जी ने, कल बताई ना कथा में। जब 102 वर्ष की मैया इतना नृत्य कर सके, और आप देखो माटी के मथोना बन के बैठे हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे
क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे श्री पंडरीनाथ भगवान की। श्री राश राशेश्वर भगवान की, राधा रमण लाल की। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे। गोपियन के संग, जग का पालनहारी। अच्छा, ये तो है ठुमक ठुमक मुद्रा। हे ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग हे रंग विठ्ठला, माझा रंग विठ्ठला। विठ्ठला माझा रंग विठ्ठला। हे रंग विठ्ठला, माझा रंग विठ्ठला। रंग विठ्ठला माझा रंग विठ्ठला। हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला। हे रंग रंग पांडुरंग
भगवान की। देखो अब ये हमारी पंढरपुर की गोपी और एक ब्रज को ग्वाला, आओ नीचे आओ। हाँ, इन्हीं के संग नाचियो, और कोई के संग नाचते हुए दिखे तो देख लियो फिर, और सब दूर दूर रह जाओ। मैया आज जय ग्वाला है आपको, आओ आओ जल्दी आओ, यहाँ पे आओ जल्दी आओ। अब महाराज रास देख करके महादेव से रुको नहीं गए हो। आहा, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे, हाँ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन ओ वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन। बोल पंडरीनाथ भगवान की जय, रास रासेश्वर भगवान की। ऊपर हाथ नहीं, ऐसे हो जाओ सब, ऐसे ही उछल के नाचो। वाह, एक मिनट रुको, सब ऐसे हो जाओ। हाँ, अब कल तो हम जा रहे हैं, आज पंडरीनाथ भगवान को यहीं नचा जाए। अब उछलो सब लोग, 2-2 फीट ऊपर उछलना, 1.5 नहीं होना चाहिए। बोल पंडरीनाथ भगवान की। हाँ, उछलो, देखो कितने सारे विठ्ठल नाच रहे हैं। आहा, बोल रास रासेश्वर भगवान की। कौन ज्यादा ऊंचा जाएगा? राधे राधे जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तन की प्यारी, विठ्ठल की प्यारी बरसाने
सुत प्यारी, भगतन की प्यारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज भीमा के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। नामा भी नाचे, तुका नाचे, नाचे भक्तगण। नामा भी नाचे, तुका नाचे, नाचे भक्तगण। नामा भी नाचे, तुका नाचे, नाचे भक्तगण। रामा भी नाचे, तुका नाचे, नाचे भक्तगण। गोरोबा नाचे, जना नाचे, नाचे वैष्णव जन। गोरोबा नाचे, नाचे वैष्णव जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया। सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ यमुना के नारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। आज भीमा के नारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना के नारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जय। बैठ जाओ सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की। सब लोग विराज जाओ।